ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, समझ लीजिए। अगर जो इसको भूल जाएगा ना, आईपी एड्रेसिंग और सबनेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर माने जाते हैं सीसने के। सीसने क्या, ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे जाए, अगर आप इवन लिनक्स पे जाओ, इवन आप हैकिंग वाले प्लेटफॉर्म पे जाओ, इवन आपके अगर सर्वर प्लेटफॉर्म पे जाओ, आईपी की तो जरूरत पड़ेगी और सबनेट की जरूरत पड़ेगी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं आया तो फिर समझ लीजिए बहुत मुश्किल हो जाएगी आपकी। के बारे में बताया था, मैक एड्रेस 32 बिट सॉरी 48 बिट का होता है, ये परमानेंट एड्रेस होती है, वगैरह वगैरह सारी डिटेलिंग की थी। हमें जनरली काम किस पे करना होता है, आईपी एड्रेस पर। तो आज हमने क्या करना, शुरू करना अपना आईपी एड्रेस का लेक्चर, ठीक है ना। अब मैं कहता हूँ कि आईपी एड्रेस होती क्या है। जनरली हम इसको इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, आप में से कोई बता सकता है आईपी एड्रेस क्यों इस्तेमाल की जाती है? हम्म, बता सकते हैं? चलो, लगता है नहीं है। आइडेंटिफाई द डिवाइस, किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ओवर द नेटवर्क। जब भी नेटवर्क में हम क्या करते हैं, किसी डिवाइस को आइडेंटिफाई करते हैं तो आईपी एड्रेस के बिहाफ पर। जैसे अगर आप लोग इंटरनेट एक्सेस करते हो तो आपके पास आईपी एड्रेस होना चाहिए। अगर आईपी एड्रेस नहीं होगा तो आप एक्सेस नहीं कर सकते। अगर मेरा डिवाइस, मेरा लैपटॉप आप लोगों के पास एक्सेस हो रहा है तो मेरे पास एक आईपी एड्रेस है जिसके बिहाफ पर आप एक्सेस कर रहे हो, और आप लोगों के पास एक एक आईपी एड्रेस है जिसके बिहाफ पर आप एक्सेस करते हो। तो हमेशा क्या होता है, मेरी डिवाइस को किसी एक एड्रेस से आइडेंटिफाई किया जाएगा। आपके लैपटॉप पर, डेस्कटॉप को, हर डिवाइस को नेटवर्क के अंदर जो कनेक्टेड है उसके पास आईपी होनी ही होनी। ठीक है, तो हम डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहली चीज ये होती है। और ये बात होगी मेरे पास कि आईपी एड्रेस ये होती है। अगेन मैंने मान लिया। अब ये कहता है कि और क्या होता है भाई, बाय डिफॉल्ट आईपी को ना, आईपी एड्रेस हमेशा ना दो वर्जन आते हैं इसके। टू वर्जन, इसके दो वर्जन आते हैं आईपी एड्रेस के। हम जो काम करते हैं वो पढ़ते हैं, वो एक वर्जन पे काम करते हैं, एक ही वर्जन पढ़ते हैं। पहला वर्जन होता है आईपी वर्जन 4, आप लोगों ने सुना होगा, वो देखा भी होगा। और एक होता है आईपी वर्जन 6। हमें जो प्रैक्टिस करनी है वो 4 पे करनी है, ठीक है ना। अभी हमारी सारी कम्युनिकेशन का कॉन्फ़िगरेशन 4 पे होती है। हम 6 का डिस्कशन सीजन के अंदर नहीं करते हैं, ना ही इसके अंदर बताया जाता है, लेकिन सारी डिस्कशन हम 4 के रिलेटेड करेंगे सारे, ठीक है। ये दो वर्जन पे होते हैं। तो अगर मैं अपने डिवाइस पे बात करूँ, मेरे पास क्या आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर है, तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ। इस कमांड पर हम एक कमांड चलाते हैं जिसके बिहाफ पर हमें आईपी एड्रेस की डिटेल मिल जाती है। देखो, आईपी कॉन्फ़िग, ये कमांड से हम क्या करते हैं, अपने मशीन की आईपी देख सकते हैं। या फिर आप ग्राफिकली ऐसे चले जाइए, यहाँ पर चेंज एडाप्टर सेटिंग में जाकर चेक कर लें, या फिर ऐसे चेक कर। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, वाईफाई लैन एडाप्टर दिखा रहा है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ब्लूटूथ पर। ये कोई टर्बो टर्मिनल टनल है, इसके पास कुछ नहीं है। देखो इथरनेट एडाप्टर दिखा रहा है, ये मेरा लैन का है। इथरनेट हमेशा क्या होता है, लैन का होता है। तो लैन पर क्या मिल रही है, आईपी एड्रेस, आईपी वर्जन एट 4 एड्रेस क्या मिला है, 192.168.0.108 मिला हुआ है। ये सबनेट मास्क, ये गेटवे। तो ये एड्रेस क्या होता है आपका, आईपी वर्जन 4 होता है। और 6 का एड्रेस क्या होता है, देखो ये IPv6 एड्रेस है, तो 6 कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है ना। ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है और ये सिर्फ नंबर के फॉर्म में होता है, ठीक है। अभी मैं वही बातें करने वाला हूँ, ठीक है। तो आईपी वर्जन 4 मुझे पास 108 मिले हुए हैं। तो ये होता क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि आईपी एड्रेस डेवलप किसने किया गया था, ठीक है ना। तो आईपी एड्रेस जो था ना, डेवलप किया गया था, यानी इसका प्रोग्राम लिखा किसने था, इसने कोडिंग किसने की थी, किसने सोचा था कि हमें आईपी की जरूरत पड़ेगी ताकि हम डिवाइस को कम्युनिकेट कर सकें। आईपी एड्रेस डेवलप्ड बाय, ऑर्गेनाइजेशन नेम क्या होता है, IANA। यही ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने क्या किया था, पोर्ट नंबर बनाया था। इसी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया था, आईपी एड्रेस डेवलप की थी। इसको हम कहते हैं, पता नहीं आप लोगों ने लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा, मैं इसका फुल फॉर्म लिख देता हूँ। IANA के ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटीज, ये इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है, ठीक है। इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटीज।
ये काम इसने क्या किया था, आईपी को डेवलप किया था। जब इसने डेवलप करना शुरू किया था ना, तो इसने कहा कि यार मैं जब इसको लिखने जा रहा हूँ तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया था, शुरुआत से ही इसमें क्या किया था, कुछ बातें लिख दी कि जब मैं आईपी डेवलप करने जाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बिट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारा मशीन क्या करता है, बिट पे काम करता है, तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, बिट की जरूरत पड़ेगी। तो इसने क्या किया, बिट को पहले लिखा, शुरू किया बिट पर काम। ठीक है, तो बिट का काम क्या किया कि आईपी एड्रेस इट इज 32 बिट बाइनरी नंबर। ठीक है, ये 32 बिट की बाइनरी नंबर होती है। हमने कहा ठीक है सर बता दो, और ये मैंने यहाँ लिख रखा हुआ है शायद। ओके जी, ये रहा 32 बिट की होती है, ये 4 पॉइंट इसके अंदर रहेगी। इसी चारों पॉइंट को आपको समझना है। ठीक है, यही चारों पॉइंट आपकी इस्तेमाल की जाती है। चलो, ये पहली चीज कहता है कि 32 बिट हूं, मान लिया आपकी 32 बिट हो, और ये कहता है जब 32 बिट होता है, 32 बिट क्या होता है, रीड नहीं कर सकते, बाइनरी सिस्टम कभी भी रीडेबल नहीं होती। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रीडेबल बनाना पड़ेगा इसको, मैं इसको रीडेबल बना सकूं, ताकि मैं इसको रीड कर सकूं क्या लिखी हुई वैल्यू। ठीक है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रीडेबल बनाना पड़ेगा। तो रीडेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाइनरी से कन्वर्ट करना पड़ता है डेसिमल, यानी आईपी एड्रेस क्या होता है, बाइनरी से डेसिमल का कन्वर्जन फॉर्म होता है। तो ये आपको आनी चाहिए। पहला पॉइंट 32 बिट होगा, और अब हम क्या करते हैं, 32 बिट को ना डिवाइड कर लिया 4 ऑक्टेट के अंदर, और ऑक्टेट को सेपरेट करने के लिए मैंने क्या इस्तेमाल, डॉट सिंबल इस्तेमाल किया, ताकि मैं डॉट लगाकर आपको 4 अलग अलग हिस्सों में इसको डिवाइड कर सकूं सेपरेशन के लिए। और ये रखा कि भाई 4 ऑक्टेट डिवाइड करोगे डॉट्स के सिंबल के साथ, तो हर ऑक्टेट के अंदर बिट कितनी होगी, कह रहा है कि हर ऑक्टेट के अंदर ना बिट होगी 8 ये स्टोरी इन्होंने क्या किया, लिखा। तो अब मैं कहता हूं चलो इसी स्टोरी को फॉलो करते हुए मैं क्या करता हूं, इस पर काम करता हूं। इन्होंने क्या किया, बिट लिखना शुरू किया। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं बिट बाय डिफॉल्ट कितना होता है सर, बिट बिट कितनी होती है हमारे पास, टोटल बिट कितनी होती है, नहीं नहीं, बिट की वैल्यू कितनी होती है बाय डिफॉल्ट, एक बिट होती है आपके, या तो 0 होती है या तो 1, है ना, यही बिट की वैल्यू होती है। तो हमारे पास बिट दो है, या तो 0 या तो 1, है ना। तो अब इसी बिट की बिहाफ पर उन्होंने क्या किया, 32 बिट लिखा। ठीक है, ये दो वैल्यू होती है। हमने कहा हाँ, ये दो वैल्यू होती है। तो स्टार्ट कहां से करेंगे, मैं कहते हैं एज्यूम करता हूं, अगर मैं लिखने जा रहा हूं जीरो का फॉर्म, जीरो को फॉर्म लिखने जा रहा हूं मैं, जीरो को फॉर्म लिखने जा रहा हूं, फॉर्म जीरो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जब इस जीरो को फॉर्म लिखोगे तो इसमें क्या कहा गया, 32 बिट होती है सर, तो आप क्या करो 32 बिट लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 एंड 32, ये मैंने 32 बिट लिख लिया। ठीक है, ये मेरे पास 32 बिट हो गए। अब इसी तरीके से कहता है कि आपको 1 का भी फॉर्म लिखना पड़ेगा, कि 1 भी है। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 हो गया ना, ज्यादा हो गया, 32 हो गया। ये 32 बिट हो गए, टोटल 32 बिट आ गई। अब मैंने कहा ठीक है सर, लेकिन आपने 32 बिट लिखा है, आपको इस बिट को रीडेबल बनाने के लिए, क्योंकि ये रीडेबल नहीं है, क्या लिखा हो मुझे कोई नहीं बता सकता इसके अंदर, हमें पहले ये क्या गया, दूसरा पॉइंट छोड़ो, तीसरा पॉइंट ध्यान दो कि पहले इसको डिवाइड करो 4 हिस्सों में और यूज करो डॉट सिंबल। हमने कहा 4 हिस्सों में कैसे डिवाइड करें, कह रहा है कि हर ऑक्टेट के अंदर ना 8 बिट रख दो 4 4 में। हमने कहा ठीक है, शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पेस, मैंने यहाँ पे डॉट लगा लिया, एक ऑक्टेट हो गया ना 8 का, ये 8 का ऑक्टेट हो गया, 4 4 8।
इनका 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ डॉट लगाओ, स्पेस 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ डॉट लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए 4 हिस्से हो गए। ठीक है सर, यही काम इसमें कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट इस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट स्पेस 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट स्पेस 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक हो गया 8 बिट। इन्होंने क्या किया, 4 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब ये क्या होगा, ये अलग पोर्शन हो गया, ये अलग पोर्शन हो गया, ये अलग पोर्शन हो गया, सबको अलग अलग पोर्शन में हमने इसको एज्यूम कर लिया। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसकी स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा और अच्छा दिखे। ठीक है, ठीक है, ये वैल्यू आ गया। तो मैंने कहा ये अलग हिस्सा हो गया। तो अब मैं कहता हूँ कि ये आपने किसका फॉर्म लिखा सर, ये 0 का फॉर्म लिखा। ये मैंने कहा इसको मैंने लिखा फॉर्म नंबर, मेरे पास दोनों के फॉर्म आ गए। ठीक है, फॉर्म मैंने 1 का बिट लिख लिया। ठीक है, ये 1 का फॉर्म लिख लिया। हमने कहा ठीक है सर। अब आप क्या करोगे, कह रहा है कि मैंने 3 हिस्से तो पूरे कर लिए हैं, एक हिस्सा मैंने पूरा किया किसका, एक हिस्सा मैंने पूरा किया आपके बिट लिखकर। हमने कहा ठीक है सर, बिट लिख लिया आपने। दूसरा हिस्सा पूरा किया मैंने डिवाइड करके और सेपरेट सिंबल लगा के, और हर ऑक्टेट के 8 बिट है, तीनों पूरे। बात रह गई अब बाइनरी से डेसिमल। अब आप यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, बाइनरी से डेसिमल का कन्वर्जन आना चाहिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं कहता हूँ ना, यहाँ पर थोड़ा सा सेपरेशन लगा लेते हैं हम, ताकि हमें पता चल सके सेपरेट है। तो मैं इसको एज्यूम करता हूँ, ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट पोर्शन। एक हिस्सा हो गया ये दूसरा हिस्सा हो गया, और ये आपका तीसरा हिस्सा हो गया, और चौथा हिस्सा हो गया। ठीक है, चलो जी, ये आपका 2 हिस्से हो गए। मैंने कहा इसको मैं कहता हूं फर्स्ट ऑक्टेट। फर्स्ट ऑक्टेट, इसको मैं कहता हूं सेकंड ऑक्टेट, ये मेरा क्या है, थर्ड ऑक्टेट, इसको कहेंगे फोर्थ ऑक्टेट। अच्छा, ये वर्ड मैं बार बार इस्तेमाल करूंगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑक्टेट। ठीक है ना, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑक्टेट कौन, सेकंड ऑक्टेट कौन है, थर्ड ऑक्टेट कौन है, फोर्थ ऑक्टेट कौन है। ठीक है ना, तो ये मैंने लिख लिया। लेकिन उससे पहले इनको समझने के लिए आपको क्या, इनकी वैल्यू बतानी पड़ेगी। जैसे वहां पर 192 था, 168 था, सेकंड में, थर्ड में 0 था, यहाँ पर फोर्थ में ये वैल्यू। तो ये वैल्यू कैसे आएगी इनके भी यहाँ पर। तो कह रहा है कि अगर आपके पास आठों बिट 1 1 होते हैं, तो इनकी वैल्यू क्या होगी, आठों बिट 0 होंगी तो क्या होगी, ये निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा एक का निकाल लो, बाकी सारी वैल्यू आ जाएगी सामने। मैं कहता हूँ चलो निकालो। देखो यहाँ पर तो बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन आप लोग को आता है, आता है सर आप में से किसी को। चार चार 8, ठीक है 8 हो गई। आप में से किसी को आता है ये चीज, कॉलेज में तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, है जी। सर अभी याद नहीं है। चलो अच्छी बात है, नहीं आते कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है ना, कि हम ना इसके अंदर जब बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन करने जाते हैं ना, तो हर ऑक्टेट पर ना पावर यूज करते हैं। सबसे पहली वैल्यू पावर इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ से शुरू, इसकी वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, पहली वैल्यू इसकी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पहले यहाँ से निकालना शुरू करते हैं राइट हैंड साइड से। तो इस पर पावर लगाओ, पावर वैल्यू कितनी लगाई, यहाँ पर पहली पावर लगती है 0। ठीक है ना, हर बिट की पावर लगाई जाती है। यहाँ पावर इस्तेमाल किया मैंने 0, इसकी पावर कितनी होती है 1, इसकी पावर कितनी होती है 2, इसकी पावर कितनी होती है 3, इसकी पावर कितनी होती है 4, इस पर पावर क्या होता है 5, और इस पर पावर होता है 6, और इसकी पावर होती है 7। तो मैक्सिमम एक ऑक्टेट के अंदर 8 ही है।
तो सब जगह देखो क्या है, 8 है, 8 है, 8 है, 8 है, सबकी वैल्यू इसी तरीके से काउंट होगी। ठीक है ना, तो मैं कहता हूँ इसको काउंट करो, देखो कैसे निकाल सकते हो आप। ठीक है, मैं ठीक है, तो पहली वैल्यू इसकी काउंट की जाती है कि आपकी वैल्यू कितनी आएगी सर। तो यहाँ पर जब वैल्यू काउंट की जाती है ना, तो हमेशा हम बाइनरी से डेसिमल निकालने के लिए क्या करते हैं, इनटू करते हैं। ठीक है, और डेसिमल से बाइनरी निकालनी होती है तो डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ इनटू करना पड़ता है। इनटू कैसे करोगे, देखो बाइनरी में जो बेस वैल्यू होती है जिससे आप इनटू करते हैं वो 2 होती है। ठीक है, हमने क्या करता है, हर वैल्यू को 2 से इनटू करना पड़ेगा, 2 इंटू। ठीक है ना, और सेकंड इंटू किससे होता है, जो बिट की वैल्यू होती है। बिट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 1 है ना, ये बिट की वैल्यू 1 है, आपने क्या करना है 1 लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, ये 1 हो गया। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ। हर बिट की वैल्यू निकालने के लिए मैंने ऐसे सेपरेट लाइन बना दी सबकी। इसकी वैल्यू हो गई। अब मुझे बार बार क्या करना, खींचना, खींच नहीं करना पड़ेगा लाइन। सबकी वैल्यू निकालो अलग अलग से, सबकी वैल्यू निकालते हैं इसकी। मैंने कहा ठीक है, इसकी निकाल लो। ये मैं आपको एक बार करके दिखा रहा हूँ, आपको याद होनी चाहिए, इसकी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, मैंने कहा ठीक है सर। अब आपको क्या करना है, सबके ऊपर ना वैल्यू इंटू की जाती है। 2 इंटू बिट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 1 है ना, 1 है। चलो इक्वल टू कितना होगा ये बता दो, हो गई इसकी। ये वैल्यू कितनी है भाई, कह रहा है इसकी जो वैल्यू आती है 2 इंटू कितना हो रहा है, यहाँ बिट की वैल्यू यहाँ भी 1 है। ठीक है, यहाँ भी 1 है। अगेन इसकी वैल्यू कितनी है भाई, 2 इंटू 1 है। चलो जी, अगेन इसकी वैल्यू कितनी है ये देख लो, इसकी वैल्यू 2 इंटू 1 करेंगे हम, मान लिया। इसकी वैल्यू कितनी है सर, मैं कह रहा हूँ इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 2 इंटू 1 होगी, सबकी 2 इंटू 1 ही हो रही है। बिल्कुल जी, सबकी 2 इंटू 1 है। इसकी करो 2 इंटू 1, इसकी भी है। इसकी कितनी है, 2 इंटू 1 इसकी भी है। और इसकी वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 1 है। सबकी वैल्यू 2 इंटू 1 है। कैसे, मैंने कहा सबका यही हो जाए, लेकिन अभी पावर आपने इस्तेमाल नहीं किया सबका, पावर ही सबको इस्तेमाल करने के लिए बोला जाएगा। ये मैंने गड़बड़ कर दिया, सारा कुछ गड़बड़ कर दिया। चलो ऐसे लिख, 2 इंटू 1। चलो इसकी वैल्यू कितनी आएगी वो निकाल लो। स्पेस जगह नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने क्या कहा उसको फिर से लिखना पड़ा मुझे। ऐसे, तो इसकी वैल्यू पहले निकालो, पहले वाले की। कह रहा है कि आपने 2 इंटू 1 कर लिया, 2 बेस वैल्यू हो गई और बिट की वैल्यू कितनी 1 थी, तो यहाँ 1 लिख दिया। अब इस पर पावर कितना है, 0, तो इस बिट के ऊपर पावर 1 है, तो कब जो पावर होती है ना वो हमेशा बेस वैल्यू की इस्तेमाल होती है। बेस वैल्यू कितनी है, 0, 2 है, 2 की बेस पावर क्या होगा, 0 होगी। आप इन इसका इक्वल टू कितना होगा, 2 की पावर 0 इंटू 1, आंसर कितना होगा, कितना आंसर होना चाहिए। ये फॉर्मूला है ना, मैथ के अंदर एक फॉर्मूला होता था कि जब किसी बिट के ऊपर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। 1 होता है। ठीक है ना, इसको कब हमेशा कांस्टेंट हो जाती है इसकी वैल्यू। ठीक है ना, चाहे 100 की पावर वो 0 हो, चाहे 1000 पावर 0, उसकी वैल्यू 1 ही हो जाती है। ठीक है ना, तो 1 आ गया, तो 1 इंटू 1 कितना होगा, 1 ही आएगा। ठीक है ना, अगेन आपकी इस वैल्यू का पावर कितनी है सर, इस बिट का पावर 1 है, तो पावर कहाँ इस्तेमाल होगा, 2 के ऊपर, 2 की पावर क्या हो गया, 1 है ना, इक्वल टू कितना आएगा सर, कितना आएगा, 2। सीधी सी बात है, 2 आएगा यहाँ पर, है ना, 2 आएगा। ठीक है, मान लिया इसका 2 आ गया।
अब कह रहा है कि अगला रिजल्ट क्या आएगा सर, कह रहा है तीसरी बिट की वैल्यू निकालो। टू की पावर कितना होगा, 2 इंटू 1 होगा, बिट की वैल्यू 1 है, मैंने यहाँ भी 1 कर लिया है। अब इसका पावर कितना है सर, 2 है, ये क्या हो जाएगा, कितना होगा सर, 4। ये मैं आपसे मेहनत करवा रहा हूँ, लेकिन अब मुझे पता है आप लोगों को पता है 2 की पावर 4 होती है, लेकिन थोड़ी सी आप लोग अपनी जुबान को हरकत दें ताकि आप थोड़ा सा इसमें शामिल हो जाएंगे ना, थोड़ा आसान होगा मेरे लिए। 2 की पावर 3 हो जाएगी, इंटू कितना होगा सर, 1, बिट की वैल्यू 1 है, इक्वल टू कितना होगा, 6। 8। क्या बात है, यही मैं सुनना चाहता 8 था, 8 8। यही मैं सुनना चाहता, इसलिए मैं सोच रहा था आप बताएं, क्योंकि ना ज्यादातर लोग मैथ में यही गड़बड़ करते हैं, 2 पावर 3 मतलब 6 कर लेते हैं। सर 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, ये वैल्यू आपकी 8 होगी, ठीक है चलें, इसलिए मैंने कहा था आप थोड़ा सा मुझे बताएं, क्योंकि मैथ पढ़े हम लोग को कितना जमाना हो गया ना, जमाना हो गया ये गिनती करे हुए। तो ये 2 की पावर 4 है, इंटू कितना हो जाएगा 1। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी सर, कितनी होगी, 16। हाँ जी, यहाँ पर 16 आएगा, बच्चों की बुक में हुआ करती थी सारी किताबें आंसर, ठीक है ना। अच्छा ये 2 की पावर कितना होगा सर, 5 होगी, इंटू कितना हो जाएगा 1, कितना आएगा यहाँ पर रिजल्ट, 32। हाँ 32। चलो अगेन इसकी वैल्यू कितनी आएगी सर, 2 की पावर 6 है, ठीक है, मैं यही लिख रहा हूँ, मुझे स्पेस नहीं मिल रहा है मुझे। इंटू कितना होगा, बिट की वैल्यू कितनी है, ये बिट की वैल्यू 1 है, तो ये इंटू 1 ही हो रहा है, तो 1 की बिट की पावर निकाल लो आप, कितना होगा यहाँ पर, 64। एग्जैक्टली 64 हो जाएगा सर, 64। अगेन इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, इंटू 1 7 हो जाएगा सॉरी, कितना कितना होगा यहाँ पर, 128। एग्जैक्टली। अब जी ये वैल्यू आपने याद की है ना, जो आंसर किया है, ये वैल्यू आप रट्टा मार लीजिए, आपको भूलना नहीं है कौन सी बिट की वैल्यू कितनी होती है। क्या किया आपने, आपने ये काम किया है कि इस पहले बिट की वैल्यू अगर 1 होती है तो यहाँ पावर 7 लगेगा, अगर दूसरा बिट ये है 1 होती है तो पावर 6 होता है, तो अगर इसकी वैल्यू कितनी थी बाई डिफॉल्ट 128, दूसरी बिट की 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, यानी कि यहाँ से देखो गिनोगे तो जस्ट डबल हो रहा है, एक का डबल कितना 2, 2 का डबल कितना होगा 4, 4 का डबल कितना होगा 16 और 8, 8 का डबल कितना 16, 8 16 का डबल 32, 32 का डबल 64 और 64 का डबल कितना होगा 128, ये वैल्यू ऐसी थी, ठीक है ना। ये जो बिट की वैल्यू मैंने अभी लिखी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको अगर नेटवर्क में सर्वाइव करना है तो ये वैल्यू याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने इसके आंसर पूछे जाते हैं कि इनकी वैल्यू कितनी होती है, सारी सबनेटिंग के अंदर नेटवर्क के अंदर इसी की वैल्यू यूज की जाती है। अब मुझे बताओ इसका ग्रैंड टोटल कितना होगा, टोटल इन वैल्यू का प्लस कर लो सारा, कितना आएगा, ऐड करने आता है, आता ही होगा, आपने कैलकुलेटर नहीं खोला है ना, चलो मैं गिनती कर लेता हूँ, 8 4 12, 2 14, 6 20, 8 28, 4 32, 32 2 34 और 1 35, 35 हो गए यहाँ पर, हाँ जी 35 होगा ना, अभी यहाँ पावर Yes, sir. ठीक है ओके, 2 6 8, 8 3 11, 11 1 12, 12 3 कितना हो गया 15, है ना जी, अब एक बचा हुआ है और यहाँ पे एक है, एक एक कितना हो गया 2 ना, आपके पास वैल्यू कितनी आई 255, ठीक है ना 255, यानी कि याद रखिएगा किसी ऑक्टेट में अगर आठों बिट 111 के फॉर्म में है तो उनकी वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आएगी सर, 255। एग्जैक्टली, ये गिनती याद रखिएगा, इसकी भी 255 हो जाएगी, 255 इसकी भी होगी, इसकी आठों बिट की वैल्यू 255 और इसकी आठों बिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 255,
निकाल लिया आपने वैल्यू नंबर में, ठीक है, याद रखिएगा। हमने मान लिया कि इन सब की वैल्यू कितनी होगी सर, 255 होगी। अब बात करते हैं, ये आपने 8 बिट की वैल्यू निकाल ली डेसिमल में, 8 बाइनरी 1 1 के फॉर्म में 255 लेंगे, 255 255 255। अब मैं कहता हूं कि अगेन 8 बिट अगर 0 0 हो जाए तो क्या होगा, यानी कि जो फील्ड आपने 8 1 1 लिखा हुआ था, इसको आप क्या करो, इरेज करो और इससे कहो कि आपकी जगह पर ना क्या आ गया सर, 1 की फॉर्म आ गई, ठीक है ना, 8 की जगह पर। चलो लिखो, मैं यहाँ पर क्या होता है 0 0 0 0 0 0 0 एंड 0, 8 0 हो गए। अब मुझे बताओ सबकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो आप यहाँ पर क्या कर रहे थे 1 इंटू कर रहे थे, पावर सेम रहेगा, किसी की पावर में कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है ना, पावर सेम रहेगी। बट इनके साथ जो 1 का इंटू हो रहा था, अब किसका इंटू होगा, 0 का, है ना। बिट की वैल्यू क्या हो, सबकी बिट की वैल्यू, पहले बिट की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ 0 होगा, यानी हर बिट इंटू करेगा 0, क्योंकि बिट की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया। वैल्यू कितनी आएगी सर, सारी वैल्यू कितनी आएगी, हाँ जी, 2 की पावर 0 इंटू 0 कितना होगा, 0 होगा, 0 0 हाँ जी, ऐसे बोलेंगे तो समझ आएगा, हाँ 0 हो रही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, फिर अगेन क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ भी 0 होगी, ठीक है, यहाँ भी 0 होगी, यहाँ भी 0 होगी, सब जगह वो क्या हो जाएगा, 8 बिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 ही होगी, ठीक है। इसकी भी 0 हो गई, यहाँ भी क्या हो गया 0 हो गया, अगेन यहाँ भी क्या हो गया 0 हो गया, अगेन इस बिट की वैल्यू भी क्या हो गई 0 हो गई। अब मुझे बताओ इसका ग्रैंड टोटल कितना होगा सर, कितना आएगा, 8 0 है ना, 0 पक्का 0 आएगा। चलो मान लिया कि अगर 8 बिट आपकी 0 के फॉर्म में होती है, उसकी ग्रैंड वैल्यू कितनी आएगी, 0 ही आएगी, यानी डेसिमल नंबर कितना आया 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि आपकी हर बिट की वैल्यू, 8 0 की वैल्यू, 8 0 की वैल्यू, 8 0 की वैल्यू कितनी आई सर, ये 0 0 0, ये आपका क्या हो गया 0। समझ आई बातें। तो आपने क्या किया, फर्स्ट ऑक्टेट में देखा कि मिनिमम वैल्यू डेसिमल में 0 होती है, मैक्सिमम कितना होता है 255, मिनिमम 0 मैक्सिमम 255, मिनिमम 0 255, मिनिमम 0 मैक्सिमम 255, हर ऑक्टेट में मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है डेसिमल में 255। समझ आई बातें। तो अब अगर आपको कहीं भी कोई भी आईपीएस दिखेगा ना, याद रखिएगा मैक्सिमम आपकी 255 ही रहेगा, मिनिमम आपके 0 हो सकता है। अब 255 के ऊपर 256 नहीं हो सकता। अगर आपके किसी ने आपसे सवाल किया कि आपके पास ये कोई आईपी एड्रेस है जिसमें फर्स्ट ऑक्टेट आपका 255 जा रहा है, तीसरा ऑक्टेट 90 है और चौथा ऑक्टेट कह रहा है 300 है और यहाँ पर कह रहा है 0 है, तो क्या ये आईपी एड्रेस है, तो आप फौरन समझ जाइए तीसरा ऑक्टेट क्या कह रहा है 300 यानी 300, इसका मतलब 255 से एक्सीड कर रहा है, तो ये आईपी एड्रेस हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। कभी कभी बहुत सारे लोग ना सवाल दे देते हैं आपके सामने, तो आपको पता होना चाहिए कि इनवैलिड आईपी एड्रेस होगी, ये आईपी एड्रेस है ही नहीं, ठीक है ना। तो एक आईपी एड्रेस जब भी बन सकती है मिनिमम वैल्यू 0 रखे और मैक्सिमम 255, ये निकालने का तरीका था, ये तरीका आप लोगों को याद रहेगा, ये वैल्यू, ठीक है। तो ये वैल्यू आप याद रखिएगा अपनी मर्जी से। मैं इसको इरेज कर रहा हूं अभी, ये आपसे आगे के चलने वाले लेक्चर में ना इसकी जरूरत पड़ेगी, इस वैल्यू की। तो ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है जो आपको याद रखने वाली पड़ेगी, हर बिट की वैल्यू, ठीक है ना। ताकि जब ये वैल्यू याद रहेगी ना तो फौरन से जब भी आप किसी भी नेटवर्क को देखेंगे आइडेंटिफाई कर लेंगे ये नेटवर्क कौन से पोर्शन से बिलोंग कर रहा है। ये स्टोरी होती है आईपी एड्रेस को निकालेंगे, यानी तीनों चारों स्टेप मैंने क्या किया फॉलो कर लिया, ये वैल्यू बन गया आपके सामने, ठीक है। यही मुझे बताना था आपके सामने, मैंने कहा ठीक है सर, ये आपने बना लिया, वेरी नाइस। अब ये वैल्यू आ गई ना, तो अब इसी के बिहाफ पर हम क्या करते हैं,
इसी के बिहाफ पर हमारा सारा काम होता है। हमने कहा ये वैल्यू आ गई आपके सामने, साइड में रख लेता हूं मैं इसको। चलो जी, ये मेरी वैल्यू हो गई है। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, अब कह रहा है कि मेरे पास ना चारों ऑक्टेट मिला के मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास एक नंबर आ गया। याना ने क्या किया, एक नंबर यूज किया जो कहता है कि मिनिमम 0 होनी चाहिए और मैक्सिमम 255 तक वैल्यू जा रही है। मुझे एक रेंज मिल गई, तो इसी रेंज के बिहाफ पर मैं क्या करूंगा, अपना आईपी एड्रेस आगे की फर्दर काम करूंगा। मैंने कहा कैसे करूंगा आगे फर्दर काम, कह रहा है कि मैं क्या करूंगा, इसको यूज करूंगा, क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा। अब मेरा दूसरा स्टेप क्या होता है, क्लास ऑफ आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस की क्लास डिवाइड करना, यानी कि जो आईपी एड्रेस मुझे बनानी है उस आईपी एड्रेस को क्लास में डिवाइड करो। तो इन्होंने कहा कि ठीक है मैं क्लास को डिवाइड करूंगा। तो इन्होंने कहा कि क्लासिफिकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास यूज करने पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया ना कि क्लास ऑफ आईपी एड्रेस के लिए इन्होंने कहा, फर्दर आगे डिवाइड किया इन्होंने इनटू कितनी क्लास होती हैं, 5 क्लास। आईपी एड्रेस की 5 क्लासेस होते हैं। ये बातें याद रखिएगा क्योंकि आपसे पूछे जाते हैं कितनी क्लास होती हैं। जनरली लोग 3 ही जानते हैं। कौन कौन सी, जनरली लोग 3 जानते हैं कि 3 ही क्लास होती है, लेकिन आप काम करने जा रहे हैं नेटवर्क के अंदर तो आपको पता होना चाहिए क्लासेस 5 होती है हमेशा। एक होती है क्लास ए, दूसरी होती है क्लास बी, और तीसरी होती है क्लास सी, चौथी होती है क्लास डी, और पांचवी होती है क्लास ई। ये 5 क्लासेस थे। याना ने 5 क्लासेस बनाए, लेकिन ये 5 क्लासेस पर काम कैसे होगा, ये इनके लिए मसला था। इन्होंने कहा कि हमें मसला कोई नहीं है, हम क्या करते हैं ना, हमारे पास क्लासेस आ गई हैं। इन क्लासेस के अंदर ना ये जो रेंज हमने निकाली थी 0 से लेकर 255, इसी रेंज को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मिनिमम 0 शुरू करेंगे और मैक्सिमम 255 तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये कहता है कि जब आप इस वैल्यू को डिवाइड करने जाओगे ना तो आपके पास ये वैल्यू 4 जगह पर है। फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर भी है, सेकंड ऑक्टेट के अंदर, थर्ड ऑक्टेट, फोर्थ ऑक्टेट, चारों ऑक्टेट के अंदर ये 5 वैल्यू है। अब हम कौन सा पोर्शन, यानी फर्स्ट यूज करें कि सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ, कौन सा ऑक्टेट यूज करें क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि जो डिवीजन होगी ना जिस क्लास की, जिस ऑक्टेट की, उसी ऑक्टेट के यहाँ पर हम आईपी की क्लास डिफाइन करते हैं, आईपी कौन सी क्लास की है। ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, क्लास की डिवीजन में क्या किया, इन्होंने एक बात लिखी कि हमेशा octet is used for class division। क्लास में डिवीजन के लिए इन्होंने क्या किया ना, फर्स्ट ऑक्टेट यूज किया, पहला ऑक्टेट। पहला ऑक्टेट क्या है, ये वाला। यानी कि अगर आपको क्लास आइडेंटिफाई करनी है किसी भी आईपी एड्रेस की, आईपी एड्रेस कौन सी क्लास की है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, फर्स्ट ऑक्टेट। ठीक है, तो वो पहचानो कैसे, तो कह रहा है कि जो रेंज में डिवाइड करने जा रहा हूँ उसी पे यहाँ पर पहचाना जाएगा। तो कह रहा है रेंज क्या होगी, तो क्लास ए की जो रेंज होती थी ना, तो बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू होती है, कहाँ तक, टिल 126 तक नंबर। मेरे पास टोटल वैल्यू कितनी थी, 0 से लेकर 255, उसमें से 0 से लेकर 126 मैंने क्लास ए को दे दिया। अब मेरे पास वैल्यू कितनी बची, 127 से लेकर 255 तक वैल्यू बची है। तो क्या ठीक है सर, अब क्या करें, तो क्लास बी को इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्लास बी को क्या रेंज दिया, इन्होंने कहा कि क्लास बी को मैं 128 से दूंगा टिल 191 तक की रेंज। मैंने कहा ठीक है सर दे दो। अब बचा कितना, 192 से लेके 255 तक वैल्यू बची हुई है। इन्होंने कहा कि क्लास सी को मैं देता हूं 192 से लेके 223 तक, ये रेंज दूंगा मैं। ठीक है, अब बचा कितना, 224 से लेकर 255 वैल्यू बची है। इन्होंने कहा डी को मैं दूंगा 224 से 239 तक, 39 तक, इतना दूंगा। अब बचा कितना, जो बच गया उसे लिख दो। कह रहा 240 से लेके 255 तक, ये रेंजेस इन्होंने क्या किया, डिवाइड की थी आपके क्लास में। ठीक है, ये रेंजेस इन्होंने क्या किया, डिवाइड किया। एक लिए 0 से लेके 126 और
डी के लिए 128 से 191 और सी के लिए 192 से 223 और डी के लिए 224 से 39 240 से 55। अगर आपकी आईपी एड्रेस जो भी आपको रैंडमली मिलती है फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर इसमें से कोई रेंज पाई जाती है, मैं कहता हूँ आपके फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर 170 था, तो आपको ये देखना पड़ेगा 170 फर्स्ट ऑक्टेट है तो वो कौन सी रेंज में आ रही है, क्या वो इसमें आ रही है, क्या वो इसमें आ रही है, क्या इसमें किसमें, मुझे पता 170 128 से 191 के बीच की वैल्यू है, इसका मतलब कि जो आईपी एड्रेस आपको मिली हुई है क्लास बी की है, फौरन से पहचान जाइएगा कि वो क्लास बी से बिलोंग कर रही है। अगर आपको यहाँ 192 मिलता है इसका मतलब 192 कहाँ है, क्लास सी की शुरू हो रही है, तो 192 से लेके 223 तक के बीच की कोई भी वैल्यू आपके सामने दिखे तो फौरन से समझ जाइए फर्स्ट ऑक्टेट इस रेंज में आ रही है, इसका मतलब कि क्लास सी है, क्लास डी है, क्लास ई है, जो भी आप वैल्यू मिलेगी यहाँ फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर वही आपकी क्लास बन जाती है। तो क्लास आप ऐसे आइडेंटिफाई करो, कर लेंगे काम, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ये रेंजेस होती हैं, तो अब कह रहा है कि इसमें ना हम जो यूज करते हैं कितनी क्लासेस यूज की जाती हैं, तो हम कहते हैं ना हमारे पास ना 3 क्लासेस यूज की जाती हैं, कौन कौन सी, कहते हैं कि हम जो यूज करते हैं ना ये 3 क्लास, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी जो होती है ना ये एड्रेस क्या होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम यूज करते हैं और इनको हम कहते हैं यूनिकास्ट एड्रेस, इनको हम कहते हैं यूनिकास्ट एड्रेस, यानी कि जब भी यूनिकास्टिंग करनी होती है ना तो आपको ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा, हमेशा आपको ए क्लास की आईपी एड्रेस मिल सकती है कम्युनिकेशन के लिए, बी मिल सकती है, सी, यही 3 क्लास आपको हमारे पूरी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं। आईपी वर्जन 4 में ऑल ओवर द वर्ल्ड हम सिर्फ ए मिल सकता है, बी मिल सकता है, सी मिल सकता है, यही 3 क्लास हम यूज करते हैं और कोई क्लास यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। अगर आपसे कहा जाए डी इस्तेमाल नहीं होती क्या, कह रहे बिल्कुल नहीं सर, डी हम इस्तेमाल ही नहीं करते अपनी पर्पज के लिए, ठीक है। डी क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं, कह रहे कि डी को ना इन्होंने कम्युनिकेशन के लिए रखा ही नहीं, इन्होंने कहा है डी हम इस्तेमाल करेंगे, डी जो रेंज थी ना इसको रिजर्व रखा, मैं कहा रिजर्व क्या रखा, इन्होंने कहा कि मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूंगा लेकिन हाँ ये एड्रेस इस्तेमाल होगी, कब होगी, मल्टीकास्ट एड्रेस, इनको हम कहते हैं मल्टीकास्ट एड्रेस। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, जब पीसी इसको यूज नहीं करता तो इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, तो हम कहते हैं ना कि जो हमारे पास ना हमारे पास कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं, हम कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ेंगे, राउटिंग प्रोटोकॉल जो होते हैं ना इस मल्टीकास्ट एड्रेस की रेंज को इस्तेमाल करते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये मल्टीकास्ट एड्रेस में इस्तेमाल होते हैं मल्टीकास्टिंग पर्पज के लिए, यानी कि 1 टू मेनी डिवाइस में डेटा कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करता है, इंफॉर्मेशन को अपने दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल तक डेटा से ले जाने के लिए इस एड्रेस का इस्तेमाल करता है, तो इसका इस्तेमाल वहां होता है, ये कम्युनिकेशन के लिए हम इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। अब बात करते हैं ई क्लास, ई क्लास के बारे में क्या ख्याल है, तो कहता है ई क्लास जो होती है ना वो हम ना इस्तेमाल ही नहीं करते, क्यों नहीं, कोई भी नहीं इस्तेमाल करता, कहीं भी इस्तेमाल नहीं मिलेगा आपको, तो भाई बनाया क्यों गया, कह रहा है कि इसका इस्तेमाल हम कर, ये आपके रिजर्व एड्रेस है, हम इसको कहते हैं रिजर्व एड्रेस, क्या होता है, इट इज रिजर्व फॉर रिसर्च R&D के लिए, ठीक है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। भाई याना ने क्या किया, अपनी स्पेसिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पज के लिए क्या किया, इसको रिजर्व कर लिया अपने पास, तो हमारे पास ना हमें कभी डी क्लास की आईपी एड्रेस मिलेगी किसी डिवाइस पर, ना ई क्लास की मिलेगी, हमेशा या तो ए मिल सकती है या बी मिल सकती है या सी मिल सकती है, यही रेंज मिलेगा, ठीक है, उसके आगे कुछ नहीं हो सकता। जैसे मैं कहता हूँ आपको, मैं एक एग्जांपल के तौर पर अपने मशीन पर अगर डी क्लास की रेंज की फर्स्ट ऑक्टेट में डाल रहा हूँ वैल्यू तो आएगा कि नहीं आएगा, देखो मैं असाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, मैं अपने पीसी पे जाता हूँ और एडाप्टर सेटिंग पे जा रहा हूँ जहाँ पर एड्रेस हमारे पास होते हैं, एडाप्टर ऑप्शन में जाओ और मैं यहाँ पर मैं इसको एज ए रैंडमली यूज करने जा रहा हूँ, प्रॉपर्टीज पे जाओ इसके, यहाँ पर देखो आपको ये मिलेगा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इस पर क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज पे जाइए, यहाँ पर देखो आईपी असाइन की जाती है, तो आईपी एड्रेस विद सबनेट मास्क, तो
अगर आपने यहाँ पर फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर वैल्यू, मैंने क्या कहा था कि आपकी जो वैल्यू होती है वो आपको क्या मिलेगी, हमेशा इन बिटवीन 0 से लेकर 1 से लेकर 223 तक ही इस्तेमाल कर सकते हो, 0 भी इस्तेमाल नहीं होता, 23 तक, ठीक है। 24 से लेकर 255 तक की कोई वैल्यू इस्तेमाल नहीं होगी, ठीक है ना। अगर मैं कहता डी या ई क्लास की कोई आईपी एड्रेस देना चाहता हूँ, मैंने फर्स्ट ऑक्टेट में यहाँ वैल्यू डाली, तो पहले ही आपको वार्निंग दे देगा। मैंने कहा 240 डालना या 239 डाल लो, 227 डाल लेता हूँ, क्या दे रहा है आपके सामने, मैंने 227 डाला था, कह रहा है प्लीज 227 इज नॉट ए वैलिड एंट्री, प्लीज स्पेसिफाई द वैल्यू बिटवीन 1 to 2 to 3। 1 to 3 का मतलब क्या होता है कि एक से लेके ए क्लास से लेके सी क्लास तक, ठीक है ना। डी क्लास की रेंज जैसे ही डालोगे मना कर देगा, डी क्लास की रेंज कहाँ शुरू होती है 224 से। इसका मतलब अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर 23 की जगह मैंने 24 भी डाला ना, मना कर देगा, 24 इज नॉट ए वैलिड एंट्री, आप असाइन ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसका प्रोग्रामिंग ही नहीं कीजिए, इसका इस्तेमाल ही हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक कि हम वैल्यू में इस्तेमाल करते ही नहीं, इसलिए यहाँ कहा जाता है कि आपके सामने सिर्फ यही एड्रेस मिलेगा, ए बी और सी, डी और ई इस्तेमाल नहीं होती। डी मल्टीकास्ट एड्रेस है और ई आपका क्या होता है, रिजर्व एड्रेस है बाई आना द्वारा, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पज के लिए, ठीक है। ये कहानी होती है आईपी एड्रेस के आधे हिस्से की बात, कि हमने आईपी एड्रेस बना लिया है, समझ लिया है और इसकी क्लासेस समझ ली है। आपको क्लास आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, क्योंकि जब आप नेटवर्क पे काम करने जाएंगे ना, तो जैसे ही कोई नेटवर्क आपके लैन एनवायरनमेंट के अंदर चलेगा, तो आप उस लैन एनवायरनमेंट का नेटवर्क देखते ही समझ जाइए कि ये कितना पोर्शन नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है, कि कौन सी क्लास इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ क्लास आइडेंटिफाई करना बता दिया। अब क्लास के अभी पोर्शन बताऊंगा कि भाई कि कौन सा पोर्शन नेटवर्क का है, कौन सा होस्ट का है, कितना पोर्शन नेटवर्क इस्तेमाल हो रही है, कितना होस्ट का, ये भी आगे क्वेरी आएगी। यहाँ तक कि मैं आपको डिटेल शेयर कर रहा हूँ ये चीज, तो ये बात याद रखिए, फर्स्ट ऑक्टेट में हमेशा ये वाली वैल्यू फर्स्ट ऑक्टेट की इस्तेमाल की, ये सेकेंड थर्ड फोर्थ सारे क्या रहेंगे, एज इट इज रहेंगे, इनको हम छेड़ नहीं सकते। इनकी वैल्यू मिनिमम 0 जाएगी, मैक्सिमम 255, ठीक है, मिनिमम 0 मिनिमम 255, ये मिनिमम 0 मैक्सिमम 255 ये वैल्यू जाएंगी। लेकिन इसमें अगर वैल्यू चेंज आती है तो ये की क्लास की रेंज बदल जाएगी, ठीक है। सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ सेम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ तक कि आपको मैंने ये शेयर कर देना है आपके साथ, और इसी पर आपको क्या करना है, कल का लेक्चर में आगे कंटिन्यू करूंगा यहाँ से। सर 127 यूज नहीं करते? हाँ जी, 127 यूज नहीं करते, वो मैं कल बताऊंगा क्यों नहीं इस्तेमाल करते। होता है ना, जैसे कि कुछ लोग होते हैं घर के अंदर ना, जो कोई काम के नहीं होते हैं ना, तो उनको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऐसे ही आना के पास भी यही एड्रेस था, ये कोई काम का नहीं था, लेकिन मैं बताऊंगा ये काम का क्यों नहीं है, क्योंकि वो काम होता है उसका, लेकिन हम उसका यूज नहीं करते, ठीक है। आईपी किसी वो इस्तेमाल ही नहीं करते हम लोग, वो एड्रेस मैं कल के लेक्चर में बातें करूंगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कि मैंने आपको लेक्चर समझा दी, ये मैंने यहाँ पहले से लिख रखा हुआ है पूरा, डिवाइडेड इंटू 5 क्लासेस, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया, ठीक है। और यहाँ तक कि मैं आपको लेक्चर शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि आईपी का लेक्चर मैं आपको शेयर नहीं करूँगा, यहाँ तक कि मैंने आपको शेयर करा था, कल मैंने बातें की थी, आपको शेयर कर दूंगा ये वाली प्रोटोकॉल का सेट, ठीक है। ये वैल्यू मैं क्या करता हूँ, आपको कॉपी करके शेयर कर देता हूँ। ये मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। इसको क्लोज कर लेता हूँ।